हम अक्सर सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों होना था। और कभी-कभी जब जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है तो हम घमंडी हो जाते हैं। अपनी सभी इच्छाओं और उपलब्धियों में हम भूल जाते हैं कि सब कुछ हमारे रचयिता ने लिखा है। हम उसकी योजना भूल जाते हैं। अंत में केवल समय ही बता सकता है कि वास्तव में क्या अच्छा है और क्या बुरा। शायद आप अभी कठिन समय से गुजर रहे हैं, या फिर शायद आप कुछ सुख का आनंद ले रहे हैं और भविष्य को भूल रहे हैं। तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी आपको केवल सोचने पर मजबूर नहीं करेगी, ये आपको बदल भी सकती है। तो अंत तक ध्यान से सुनिए। एक बार हरे भरे पहाड़ की तलहटी में घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मिस्टर एडम नाम का एक विनम्र व्यक्ति रहता था। मध्यम आयु के मिस्टर एडम एक साधारण जीवन जीते थे, हमेशा पैसों से जूझते रहते थे। उनके लिए दिन में 2 बार पर्याप्त खाना मिलना ही एक आशीर्वाद था। लेकिन अपनी गरीबी में भी उनके पास एक विशेष गुण था जो उन्हें अलग बनाता था। वो हमेशा जो उनके पास था उसमें खुश रहते और कभी शिकायत नहीं करते थे। मिस्टर एडम के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वो कड़ी मेहनत करते थे फसल उगाने के लिए। उनकी मदद करता था उनका इकलौता बेटा डैनियल और एक मजबूत सफेद घोड़ा जिसका नाम मैक्स था। लेकिन मैक्स बाकी घोड़ों जैसा नहीं था। वो बहुत होशियार, मेहनती और तेज था। वो खेत में इतनी मदद करता था कि मिस्टर एडम और डैनियल दोनों उससे गहरा प्यार करते थे। उनके लिए मैक्स परिवार का ही एक हिस्सा था। एक दिन मैक्स की खूबसूरती और चतुराई शहर के एक अमीर व्यापारी मिस्टर स्मिथ के कानों तक पहुंची। वो अपने बेटे के साथ गांव आया मैक्स को देखने। जब उसने घोड़े को देखा तो वो चकित रह गया। उसने मिस्टर एडम को मैक्स खरीदने के लिए बहुत पैसा ऑफर किया, लेकिन मानो या न मानो, मिस्टर एडम ने इतने बड़े ऑफर को विनम्रता से ठुकरा दिया। कई लोग हैरान रह गए, कुछ तो सोचा कि वो मूर्ख हैं। गांव वाले मिस्टर एडम को पागल समझने लगे। उसने इतना बड़ा मौका ठुकरा दिया, ये गरीब आदमी तो दौलतमंद हो सकता था। फिर सोचो क्या हुआ। कुछ दिन बाद एक चौंकाने वाली घटना घटी। मैक्स अचानक अपने अस्तबल से गायब हो गया। मिस्टर एडम और डैनियल ने पूरा दिन खोजा, लेकिन उसे नहीं मिला। इससे गांव वालों को और बातें बनाने का मौका मिला। वे हंसकर बोले, देखो, मिस्टर एडम ऐसे कीमती घोड़े को रखने लायक भी नहीं था। कुछ ने यहां तक कहा कि यकीनन मिस्टर स्मिथ के आदमी ने मैक्स चुरा लिया होगा। उस दिन डैनियल बहुत दुखी था। उसने अपने पिता से पूछा, पापा, हमने इतनी जरूरी चीज खो दिया, आप इतने शांत क्यों हैं? मिस्टर एडम बस मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर चीज में अच्छा और बुरा दोनों होता है, ज्यादा चिंता मत करो। डैनियल अपने पिता की बात पूरी तरह नहीं समझा। उसने सोचा शायद उसके पापा अपना दुख छिपा रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद अविश्वसनीय हुआ। एक सुबह खेत में काम करते हुए उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। मैक्स वापस आ गया था, और वो अकेला नहीं आया था। वो अपने साथ 5 जंगली घोड़े लाया था। ये खबर गांव में जल्दी फैल गई। वही लोग जो पहले हंसे थे अब हैरान होकर बोले, मिस्टर एडम कितने भाग्यशाली हैं, कितना सौभाग्यशाली आदमी है। मिस्टर एडम बस मुस्कुराए और बोले, शायद मैक्स अपने झुंड को ढूंढने जंगल गया था, अब वो अपने समूह के साथ लौट आया है। सब लोग मिस्टर एडम को भाग्यशाली कहने लगे, लेकिन डैनियल ने कुछ नोटिस किया। इस खुशी के पल में भी उसके पिता उतने ही शांत रहे, न कोई घमंड, न कोई उत्साह। डैनियल ने रोजाना जंगली घोड़ों को ट्रेन करना शुरू कर दिया। वो उन्हें काबू करने, बोझ उठाना सिखाने और लोगों को सवारी करने देने की बहुत मेहनत से ट्रेनिंग देने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद एक दुखद घटना घटी। एक जंगली घोड़े ने डैनियल को गिरा दिया और उसका पैर टूट गया। फिर गांव वाले कानाफूसी करने लगे। इन घोड़ों ने उसके बेटे की चोट का कारण बनाया। मिस्टर एडम ने यह मुसीबत खुद पर लाई। दर्द में डैनियल बोला, पापा, इस बार सच में कुछ बुरा हुआ है। फिर से मिस्टर एडम ने शांत होकर जवाब दिया, अच्छा या बुरा, इन्हें एक पल में नहीं आंका जा सकता, समय सब बताएगा। डैनियल फिर भी नहीं समझा। टूटे पैर का दर्द बहुत ज्यादा था। लेकिन फिर सिर्फ एक हफ्ते बाद अचानक कुछ अप्रत्याशित हुआ। देश में अचानक युद्ध शुरू हो गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सरकार गांव के सभी युवाओं को लड़ने के लिए ले जाने लगी। लेकिन एक फायदा हुआ कि डैनियल को उसके टूटे पैर के कारण नहीं ले जाया गया। कई लड़के जो युद्ध में गए वो कभी वापस नहीं लौटे। गांव रोने की आवाजों से भर गया। कई गांव वाले रोते हुए मिस्टर एडम के पास आए और बोले, मिस्टर एडम, आप कितने भाग्यशाली हैं, आपका बेटा बच गया, लेकिन हमने अपने खो दिए। मिस्टर एडम डैनियल के पास बैठ गए और गहराई से बोले, देखो डैनियल, जिंदगी में जो होता है वो कभी सरल नहीं होता। मैक्स का खोना पहले बुरा लगा था ना, लेकिन वो 5 और घोड़ों के साथ लौट आया। तुम्हारा टूटा पैर दर्दनाक लगा था ना,
लेकिन उसी ने तुम्हें युद्ध में जाने से बचा लिया। मिस्टर एडम की बातों ने डैनियल को सब कुछ नए नजरिए से समझाया। मिस्टर एडम ने आगे कहा, इसलिए बेटा, जब कुछ अच्छा हो तो ज्यादा उत्साहित मत होना, और जब कुछ बुरा हो तो टूटना मत। सब कुछ समय का हिस्सा है। असली सबक यह है कि अच्छा हो या बुरा, सब गुजर जाएगा। हम हमेशा तुरंत नहीं समझ सकते कि किसी चीज का क्या मतलब है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सिर्फ समय ही बता सकता है। भले ही हम आज न समझ पाएं कि भगवान ने हमारे लिए क्या योजना बनाई है, एक दिन हम समझेंगे। इसलिए हर स्थिति में धैर्य रखो, आभारी रहो और अपना विश्वास मजबूत रखो। हर चीज किसी कारण से होती है। शायद अभी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसका कोई मतलब समझ नहीं आता, लेकिन भरोसा रखो कि भगवान की योजना हमेशा आपके भले के लिए है। याद रखो, चाहे अच्छा हो या बुरा, एक दिन सब गुजर जाएगा। कठिन समय में टूटना मत और खुशी के पलों में बहकना मत। हर चीज में संतुलन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट्स में बताना आपने इस कहानी से क्या सीखा, और हम आपसे अगली बार मिलेंगे।